जब पीएससी जो है कि ये अब बचने वाला नहीं है। अगर जो है कानून नाम की चीज़ है, अगर लोकतंत्र है तो वो स्टैंड करेगा, 100% स्टैंड करेगा। और जो मुस्कुराते हुए उन्होंने अमिताभ बच्चन का स्टाइल में जो उन्होंने कहे थे कि मेरा चेहरा देख लीजिए, मेरा चेहरा में सब कुछ लिखा हुआ है, तो आज उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा को आज हम लोग काला चिट्ठा प्रस्तुत कर दिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा। और ऐसा विस्फोटक सबूत हम लोग पेश किए हैं जो उन्होंने कहे हैं कि इसका हम जांच कराते हैं, अभी इसको पब्लिकली मत कीजिएगा। आज साबित हो गया कि वो कोई आयोग के चेयरमैन, संवैधानिक संस्था का चेयरमैन नहीं, बल्कि वो अमिताभ बच्चन जो कैमरा में आके रिहर्सल करते हैं वो वाला चेहरा था, झूठा चेहरा था वो। नमस्कार, मैं महक मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ पे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं राजभवन के समक्ष, जहाँ राज्यपाल ने जेपीएससी अभ्यर्थियों को इनसे मुलाकात करने के लिए बुलाया था। और ये अभ्यर्थी राज्यपाल के समक्ष जो प्रूफ थी इनके पास वो रखने वाले हैं और रखेंगे। तो आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि राज्यपाल ने इन्हें क्या आश्वासन दिया है। तो हमारे साथ है अभी मनोज यादव जी। तो आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि राज्यपाल से इनकी क्या वार्ता हुई है और राज्यपाल ने इन्हें क्या आश्वासन दिया है। तो सर ये बताइए कि राज्यपाल से आपकी क्या बात हुई है। राज्यपाल महोदय से हमारी जेपीएससी में जो गड़बड़ियाँ, 7वीं जेपीएससी से 10वीं जेपीएससी में जितनी भी गड़बड़ियाँ हैं मैंने उनको बताया और वो बहुत ही संजीदगी से सुने और आश्वासन दिए। हम लोगों ने ये बताया कि पूरे विश्व में जो कंपटीशन होता है उसके ऊपर से टॉपर को लिया जाता है और झारखंड में नीचे से टॉपर को लिया जाता है। यहाँ पर 148 नंबर वाला है सो ला करके पास हो जाता है और 260 नंबर लाने वाला फेल कर जाता है। तो उन्होंने बहुत ही ऐसा हुआ, हम बोले कहा हाँ सर। तो मैंने उनको प्रूफ दिखाया, कार्बन कॉपी लेकर मैं गया था, मैंने उनको दिखाया और बहुत ही संजीदगी से देखे। साथ ही साथ मतलब इतना अच्छा हम लोगों के प्रति सकारात्मक थे कि जो चेयरमैन साहब से और एसएसपी साहब से जो भी बात हुई थी हम लोगों ने के फेवर में उन्होंने कहा था वो भी शेयर करने का काम किया। इसलिए मुझे पूरी विश्वास है कि हम लोगों के प्रति महामहिम अच्छा न्याय करेंगे। जो आप लोग पे एफआईआर हुआ था और लाठीचार्ज हुआ था, इस पे उनका कोई निर्णय है या नहीं? हाँ, उस पर भी जो उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चों पर जो एफआईआर या लाठीचार्ज हुआ ये गलत हुआ है और इस पर जो है वैसा उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया कि तुम इसकी चिंता मत करो। बताइए। हाँ बताइए। देखिए, बात जो है बहुत ही पॉजिटिव हुआ, ठीक है। महामहिम ने पूरी बातों को बहुत अच्छे से समझा और उनके संज्ञान में सारी बातें थी। उन्होंने स्पष्ट प्राइमरी पे से उनके बात से लगा कि नहीं रिजल्ट में गड़बड़ी है, ठीक है, और वो बात करेंगे इस पे। और काफ़ी जो है बहुत सख्त दिखे इस मुद्दे पे। उन्होंने पूरे फाइल को लगभग 10 मिनट पढ़ा, एक एक पॉइंट्स को रीड पढ़ा और सारी चीज़ उन्होंने समझाया। हम लोगों ने भी बहुत अच्छे से समझाया, एक एक पॉइंट पे वो एग्री हुए और उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल जांच का विषय है और इस पे हम बात करेंगे और बहुत ही गंभीरता से बात करेंगे। तो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है हम लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए। जो छात्र लगातार जो हम लोग जो आंदोलन कर रहे थे या जो लोग भी जहाँ से लगे थे, सभी लोगों का धन्यवाद। आपकी बातें जो है राज्यपाल महोदय तक बहुत ही पॉजिटिव गई हैं और कुछ बातों को यहाँ नहीं बताया जा सकता, बस इतना मैं बताऊँगा कि पॉजिटिव गया है। और अगर आगे कुछ बात नहीं बनती और मुझे पूरा उम्मीद है कि महामहिम जो है न्याय करेंगे। उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव तरीके से बातों को समझा है और आगे कोर्स ऑफ एक्शन हम लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन मुझे लगता है पर्सनली कि शायद ऐसा जो है मौका ना मिले और जो है हम लोग के साथ न्याय अवश्य होगा। कुछ उन्होंने टाइमलाइन कुछ दिया है कितने दिन? नहीं, स्पष्ट कोई टाइमलाइन उन्होंने नहीं दिया है और उन्होंने कहा कि मैं बात करूंगा और आज ही बात करूंगा। और उन्होंने जो है सभी लोगों से कहा कि मैंने पर्सनली जो है बुला के एसएसपी से और चेयरमैन से सारी बातें की हैं और वो बहुत ही पॉजिटिव दिखे। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि बहुत ही पॉजिटिव दिखे और मुझे पूरा उम्मीद है कि न्याय होगा छात्रों के साथ। सरकार से बातें होंगी या आयोग से? फिर वो महामहिम डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड हम नहीं करेंगे। हमने अपनी बातें महामहिम के सच बहुत ही पॉजिटिव तरीके से रखी हैं, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से, और सरकार से वो बात करेंगे चाहे जिस माध्यम से बात करें। हमारा काम होने से मतलब है और उन्होंने कहा भी है कि बात करेंगे, ठीक है। बहुत ही कि जिस तरह से जी आप देखिए, जैसे कि अमिताभ चौधरी जी जब हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, पता नहीं जिस भी रीज़न से, लेकिन हमारी जो हंसी है आप देखिए ये एक्चुअली इस वजह से है कि राज्यपाल ने हमारी बात सुनी और वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत पॉजिटिव है हमारे बात को लेकर। और उन्हें जब ये पता चला कि गड़बड़ियाँ किस किस लेवल पे हुई हैं, ही सेड कि वो जल्दी से जल्दी सीएम से बात करेंगे
एंड बिकॉज उनको पहले से ही प्रॉब्लम तो पता ही थी कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उनके पास चूंकि हमारे जितने सबूत नहीं थे, तो अब जब सबूत मिल गए हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा ये हैं कि काम करेंगे और जल्दी से जल्दी इस एग्ज़ाम को रद्द कराएंगे। तो आंदोलन की जो बातें हैं वो उन तक पहले पहुंच गई थी, क्या कुछ डिमांड है, आप लोग क्या शक जाहिर कर रहे हैं, क्या आशंका है, ये बातें पहले उन तक पहुंच चुकी थी? जी, ये सब बात उन तक पहुंच चुकी थी, लेकिन बात है कि बहुत अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाई थी, शायद हम नाकाम रहे होंगे या फिर कम्युनिकेशन गैप रहा होगा इस वजह से। लेकिन आज जब बात क्लियर हुई तो ये समझ में आया दैट राज्यपाल इस बात को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और तकरीबन मुझे लगता है जैसे भैया ने कहा 10-15 मिनट तक तो वो सिर्फ पढ़ते रहे और पढ़ने के बाद उन्होंने यही कहा दैट आई नो देयर इज अ प्रॉब्लम और आई विल टेक इमीडिएट कॉग्निजेंस, और वो उन्होंने कहा कि वो सीएम से भी बात करेंगे और इस एग्जाम को रद्द करवाएंगे। तो ये क्या कॉपी उन्होंने ली है जो जी बिल्कुल एक कॉपी उनके पास है जी, और उन्होंने कहा कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और इनफैक्ट ये भी कहा कि एफआईआर जो हम लोगों के नाम पे हुआ है वो एफआईआर भी रद्द करवाएंगे। इसका मेंस की परीक्षा का डेट आ गया है, ठीक, तो ऐसे में कैसे होगा कि मतलब आप लोग बोले फिर से कट ऑफ निकाले, ये एग्ज़ाम रद्द करे, तो क्या लगता है आपको कि रद्द हो जाएगा इतना आसानी से? आप पिछला 6 जेपीएससी का इतिहास देखिए, कई एक बार एग्ज़ाम की डेट निकाली गई है और कई एक बार पोस्टपोन्ड हुआ है, तो ये बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। वो आयोग का प्रोटोकॉल है और आयोग अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से चल रहा है। और हम आयोग का कहना है कि ये डेट नहीं चेंज होगा अब। आयोग के कहने से क्या होता है मैडम, हम लोगों ने साक्ष्य दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उस साक्ष्य पे काम होगा और एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा, 100% पोस्टपोन्ड होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से गलत है। जिस हिसाब से महामहिम ने 15 मिनट तक फाइल को रीड किया और उन्होंने खुद क्रॉस क्वेश्चनिंग किया, इसी से समझ में आता है कि राज्यपाल मामले की गंभीरता को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है और उन्होंने स्पष्ट बोला कि मैं सीएम से बात करूँगा। और जो छात्रों पे एफआईआर हुआ उसमें उन्होंने कहा कि मैंने एसएसपी को इस मुद्दे पे जो है बात की है और मैंने कहा ये गलत है, ये छात्र हैं, इनके ऊपर एफआईआर वापस होगी और पूरे मुद्दे पे आप निश्चिंत रहिए। जो एग्ज़ाम जो है मेंस है वो पोस्टपोन्ड होगा, आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए। आप ये राज्यपाल ने कहा है आप लोगों से? नहीं, ये राज्यपाल ने नहीं कहा, मैं कोई भी अनऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दूंगा। ये हमारा विश्वास है क्योंकि जो फैक्ट हमारे पास हैं, जो फाइल हम लोगों ने सबूत सौंपा है, वो एक पूरा जो है एक भ्रष्टाचार का पुलिंदा है, वो 1-2 नहीं सैकड़ों में है और उसका फाइल हम लोगों ने बना के दिया है और महामहिम ने हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से रीड आउट किया है और निश्चित वो पॉइंट जो है स्टैंड करेगा। अगर न्याय है, अगर जो है कानून नाम की चीज़ है, अगर लोकतंत्र है तो वो स्टैंड करेगा, 100% स्टैंड करेगा। तो उन्होंने आप लोगों को क्या ऐसा आश्वासन दे दिया कि उन पे आपको पूरा विश्वास हो गया है? उनके गेस्चर से, बॉडी गेस्चर बहुत कुछ बोलता है और उन्होंने गेस्चर से जब 15 मिनट उन्होंने खुद पढ़ा और सारे मुद्दों पे क्रॉस क्वेश्चनिंग किया और उन्होंने खुद कहा कि प्राइमा फेसिया ये गड़बड़ लग रहा है, तो इनका कहना ही, एक राज्यपाल हैं, वो राज्य के सबसे बड़े जो है कह सकते हैं संवैधानिक जो है पदाधिकारी हैं वो, तो उनका इतना कहना ही काफ़ी है ये कहने के लिए कि एग्ज़ाम में गड़बड़ है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा। साथ मौजूद है छात्र नेता देवेंद्र महतो जी, तो आइए हम इसे जानने की कोशिश करते हैं कि राज्यपाल से इनकी जो मुलाकात हुई है इस में इन्होंने क्या कहा है। सर, जो राज्यपाल से आप लोगों की बात हुई है तो क्या बात हुई आप लोग? आयोग का पूरा कला चरित्र जितना भी गड़बड़ी किया है, बिंदुवार एक एक चीज़ हम लोग ने सबूत के साथ पेश कर दिया है और उसको महामहिम राज्यपाल महोदय ने सारे बात को गंभीरता से सुने और ऐसा विस्फोटक सबूत हम लोग पेश किए हैं जो उन्होंने कहे हैं कि इसका हम जांच कराते हैं, अभी इसको पब्लिकली मत कीजिएगा, जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये जेपीएससी जो है कि ये अब बचने वाला नहीं है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग का एफआईआर जो हुआ है मैं वापस कराऊंगा। उसके बाद ये भी कहे हैं महामहिम महोदय कि आप लोग के साथ जो लाठीचार्ज हुआ है वो निंदनीय है और जो है कि इतना बड़ी जो ज़्यादा नंबर ला के जो है कि वो बाहर हैं और कम नंबर वाले पास हैं, तो ऐसे छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। सबको न्याय मिलेगा, इस राज्य का हर छात्र को न्याय मिलेगा। और जो मुस्कुराते हुए उन्होंने अमिताभ बच्चन का स्टाइल में जो उन्होंने कहे थे कि मेरा चेहरा देख लीजिए, मेरा चेहरा में सब कुछ लिखा हुआ है, तो आज उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा को आज हम लोग कला चिट्ठा प्रस्तुत कर दिए। वो ऐसे लग रहे थे उस दिन, आज साबित हो गया कि वो कोई आयोग के चेयरमैन, संवैधानिक संस्था का चेयरमैन नहीं, बल्कि वो अमिताभ बच्चन जो कैमरा में आके रिहर्सल करते हैं वो वाला चेहरा था, झूठा चेहरा था वो। हाँ, तो आप ये बताइए कि राज्यपाल से जो आप लोगों को आश्वासन मिला है, क्या क्या आश्वासन मिला है आप लोगों को? आश्वासन नहीं मिला है कि पूरे हम लोग का जितना भी हम लोग का मांग है, एक एक बिंदु का जांच किया जाएगा और गड़बड़ी सामने जिस दिन आ जाएगा तो परीक्षा को रद्द किया जाए, मतलब छात्र को न्याय दिलाने का हम लोग का वादा किए हैं। बात करके ये मालूम चला कि राज्यपाल से इनकी जो बात हुई है उनमें इन्हें पॉजिटिव खबर मिली है और अगर 14 दिसंबर तक अगर इनकी जो मांग है वो पूरी नहीं होती है तो ये 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास घेरेंगे। अब हमें देखना ये है कि 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास घेरते हैं या नहीं।
जानने के लिए बने रहे फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ के साथ। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।